हमेशा किसी पति को अपनी पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए या फिर हर कामों में अपनी पत्नी से सलाह नहीं लेनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम इसी प्रसंग पे बातें करने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नी की हर बातें नहीं माने और आप किसी भी काम में अपनी पत्नी से सलाह मशविरा नहीं करें। प्रिय मित्रों, मेरा कहना है कि आप उस बातें को नहीं माने जो बिना सोच समझकर कही जा रही हो, या फिर उस सलाह मशविरा को नहीं माने जो कि मूर्खता भरी हो। मित्रों, इस प्रसंग को शुरू करने से पहले जो नए हो वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए सुनते हैं एक पति अपनी पत्नी की बात कैसे माने। एक दिन की बात है जब एक जुलाहा कपड़ा बुन रहा था, तभी उसका लकड़ी का बना करघा टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा ताकि उसकी सहायता से वह अपना करघा ठीक कर सके। उसे एक बड़ा पेड़ दिखा तो वह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूँ तो मुझे बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी और उससे मैं बुनाई के सारे औजार बना लूँगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तभी उस पेड़ पर रहने वाला प्रेत बोल पड़ा, यह पेड़ मेरा घर है, मैं तुमसे इसे छोड़ देने की विनती करता हूँ। ये बातें सुनकर जुलाहे ने जवाब दिया, मेरे पास इस पेड़ को काटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो फिर से प्रेत ने अनुरोध किया, मैं जादुई प्रेत हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बस इस पेड़ को मत काटो। इसके बदले में तुम जो भी वरदान मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। मित्रों, जुलाहा यह बातें सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुआ, और वो इसलिए प्रसन्न हुआ कि पेड़ पर रहने वाला प्रेत उसकी हर तरह की इच्छा पूरी करने के लिए वचन दे रहा था। हालांकि जुलाहे ने अत्यधिक होशियारी दिखाते हुए प्रेत से कहा कि मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास राय लेने के लिए चला गया। पत्नी के पास जाने के क्रम में रास्ते में उस जुलाहे को अपना एक मित्र मिला। उस जुलाहे ने अपने मित्र से भी इसके संबंध में सलाह मांगी। मित्र ने कहा, इस अवसर को मत गवाओ, तुम उससे राज्य मांग लो, तुम राजा बनकर रहना और राजसी सुख सुविधाओं का आनंद उठाना। जुलाहे को यह सुझाव पसंद तो आया, लेकिन उसने प्रेत से यह वरदान मांगने से पहले एक बार पत्नी से सलाह लेने का निश्चय किया। उसने अपने मित्र से कहा कि ठीक है, मुझे इस मुद्दे पर अपनी पत्नी से भी सलाह लेनी चाहिए। वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास चला गया और पत्नी को वो सारी बातें बताई। उस जुलाहे की पत्नी ने सबसे पहले जुलाहे से पूछा कि तुमने क्या इसके संबंध में अपने मित्र से निर्णय लिया है, अपने मित्र से सुझाव मांगा है? तो उसने कहा हाँ। तो जुलाहे ने कहा कि मेरे मित्र ने मुझे राज्य मांगने का सुझाव दिया है। ये बातें सुनकर जुलाहे की पत्नी शीघ्रता से जवाब दी कि तुम्हारे मित्र ने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सलाह दी है, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो। और वो बोली कि मैं जो कहती हूँ वो सुनो। और वो आगे बोली कि तुम वरदान में उस प्रेत से एक और सिर, एक और जोड़ी हाथ जरूर मांग लो, ताकि तुम एक साथ 2 कपड़े सी सकोगे। अपने हाथों के कौशल की बदौलत ही तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा और तुम बहुत जल्द धनवान बन जाओगे और हम भी एक धनवान की पत्नी हो जाएंगे। ये बातें सुनकर मूर्ख जुलाहा काफ़ी प्रसन्न हो गया और वह अपनी पत्नी से बोला कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे विश्वास है कि इस धरती पर सबसे अच्छी सलाह तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं दे सकता। और जुलाहा लौटकर प्रेत के पास गया और उसने बोला कि मुझे एक जोड़ी हाथ और दे दो, साथ ही एक सिर भी और दे दो, ताकि मैं कपड़े बुनने का जो काम करता हूँ वो अब एक बार में 2-2 कपड़े बुन सकूँ। जैसे ही उस मूर्ख जुलाहे के मुख से ये बातें निकली, वैसे ही उसके एक और सिर उगाया और साथ ही 2 अतिरिक्त हाथ भी निकल आए। ये सब देखकर जुलाहा काफ़ी प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल दिया और घर की तरफ जाने के क्रम में रास्ते में ही उस जुलाहे को गांव वाले मिल गए। गांव वालों ने 2 सिर और 4 हाथ वाले मनुष्य को जब देखा तो वो सभी एक साथ डर गए और वे सभी यही समझे कि निश्चित रूप से इस गांव में कोई न कोई राक्षस आ गया है। और सारे लोगों ने मिलकर उस जुलाहे को घेर लिया और इस कदर उस जुलाहे की पिटाई की कि पीट पीट कर अंत में उसकी
हत्या कर दी गई और अंत में मूर्खतापूर्ण सलाह मानने के कारण बेचारे जुलाहे को अपनी जान गंवानी पड़ गई। तो प्रिय मित्रों, हर किसी को अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं माननी चाहिए। तो मित्रों, इस कहानी से स्पष्ट होता है कि हर पति को अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं माननी चाहिए। और हर किसी को अपनी पत्नी से सलाह मांगनी चाहिए, परंतु मूर्खतापूर्ण सलाह पर अमल नहीं करना चाहिए। ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई और कहानी पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।